त्रेता युग में एक दिन तीनों लोकों में अजीब सी शांति छाई हुई थी। धरती, आकाश और स्वर्ग हर दिशा में एक ही नाम गूंज रहा था, राजा बलि। विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र दान में अडिग, वचन में अटल, पर विजय के गर्व से भरे हुए थे। असुर राजा होते हुए भी अपने दान और करुणा से वे पूरी सृष्टि पर राज्य कर रहे थे। युद्ध बिना हारे ही देवता अपना स्वर्ग और अधिकार खो चुके थे। शक्ति उनके पास थी पर मार्ग नहीं। तब देवता अपनी जननी माता अदिति की शरण में पहुंचे। माता अदिति ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने माता अदिति की कोख से एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लिया। यह अवतार वामन कहलाया। उसी समय राजा बलि का अश्वमेध यज्ञ पूरे वैभव के साथ चल रहा था और असुरों के महान आचार्य गुरु शुक्राचार्य मंत्रोच्चार कर रहे थे। शुक्राचार्य असुरों के महान आचार्य थे, जिनकी तपस्या और प्रकांड ज्ञान से असुरों को शक्ति प्राप्त थी। दान का क्रम निरंतर जारी था। राजा बलि का संकल्प था कि कोई भी याचक खाली हाथ न लौटे। तभी वहां वामन देव भी पहुंचे। हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में छोटी सी छतरी। कद छोटा था पर तेज अद्भुत। राजा बलि ने उनका सम्मान किया और आगमन का कारण पूछा। वामन देव ने विनम्रता से दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा चकित हुए, फिर भी बिना संकोच वचन दे दिया। यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य सचेत हो उठे। वे पहचान गए यह साधारण ब्राह्मण नहीं, साक्षात भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को रोकने का प्रयास किया, पर राजा अपने वचन पर अडिग रहे। वामन देव ने विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में स्वर्ग सहित सभी ऊर्ध्व लोक नाप लिए, दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष न था। भगवान ने पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मेरा मस्तक ही शेष है। बलि की इस निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने तीसरा पग उसके मस्तक पर रखा, उन्हें अहंकार से मुक्त किया और सुतल लोक प्रदान किया। इस प्रकार विनय, वचन और धर्म के माध्यम से वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु ने देवताओं को उनका स्थान लौटाया और त्रिलोक में संतुलन पुनः स्थापित किया। वशिने वारी जाग रहे।